हेलो दोस्तों, शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान की संरचना और उसके निर्माण में जो प्रमुख समितियां बनी उसके बारे में, और जानेंगे उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे जिनके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया। और बात करते हैं कि जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, अगर आप इसके सारे वीडियो अच्छे से देखते हैं, साथ में नोट्स बनाते चलते हैं, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पॉलिटी से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं या कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या इस टॉपिक से एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके तहत संविधान निर्माण की समितियां बनी। एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसके अंतर्गत संविधान की प्रमुख समितियों का निर्माण किया गया। वो समितियां कौन कौन सी थी, तो आइए उन प्रमुख समितियों के बारे में बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी भी समितियां थी, वो इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रमुख 8 समितियां हैं उससे एग्जाम में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, उसी को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो संघ समिति और संघीय समिति, ये जो दो समितियां हैं, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, संघ और संघीय एक मिलता जुलता शब्द है, तो इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे याद हम कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का विभिन्न प्रांतों का भारत के संघ में मिलाने का अहम योगदान रहा, जिसके चलते हम ये याद कर सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट हम बात करें संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन दोनों समिति के याद करने का तरीका है संचालन प्रक्रिया या प्रक्रिया संचालन, इस तरह से हम दोनों शब्द को मिला के याद कर सकते हैं, और इन दोनों समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए जो समिति का निर्माण हुआ, जो विभिन्न राज्यों के बीच में समझौता कराती थी भारत के संघ में शामिल होने के लिए, उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो परामर्शदाता समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसके अंतर्गत 5 उप समितियों का भी निर्माण किया गया। वो उप समितियां कौन कौन सी थी, तो मौलिक अधिकार समिति, जिसमें लोगों को मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, इस सब चीजों को मौलिक अधिकार समितियों के अंतर्गत ध्यान रखा गया। और अल्पसंख्यक समिति, भारतीय संघ में जो अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं उन पे कैसे शासन करना है, उस के बारे में अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया। साथ ही उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्व सीमा में जितने भी जनजातीय क्षेत्र रह रहे हैं उन पे कैसे शासन करना है, उसके बारे में इस समितियों का गठन किया गया। फिर भारत के उत्तर पश्चिम जनजातीय क्षेत्र में उनके बारे में कैसे शासन करना है, उसके बारे में इस समिति का निर्माण हुआ। और फिर लास्ट आता है आंशिक रूप से छोड़े गए जनजातीय क्षेत्र, जो किसी भी राज्य में एक आंशिक रूप में जनजातीय लोग रह रहे हैं उन पे कैसे शासन करना है, उसके बारे में इस समिति का निर्माण किया गया। ये 8 प्रमुख समितियां और ये जो 5 उप समितियां हैं, इसके बारे में ये चीजें चर्चा की। और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जाम में इससे यही पूछा जाता है कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद करने में आसानी मैंने बता दिया कि संचालन प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ और संघीय समिति के अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति जिससे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, और परामर्शदाता समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम बात करते हैं कि इन समितियों द्वारा संविधान का तो निर्माण हो गया, अब उसकी प्रथम बैठक कब हुई। जब इन समितियों का निर्माण हुआ, उसके बाद जब संविधान बनना तैयार हुआ, तो उसकी जो प्रथम बैठक होती है वो कब की गई, तो वर्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, और जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ऐसा क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो मांग थी शुरू से ही, वो उनको एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए था, जिसलिए वो भारतीय संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुई और उन्होंने अपना अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। नेक्स्ट हम बात करें इनके सदस्यों के बारे में, तो वरिष्ठ और अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
बतौर विधायिका अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर थे। बतौर विधायिका का मतलब संविधान सभा की जब बैठक होती थी तो वो दो तरह से होती थी। एक, भारत में आम लोगों पे कैसे शासन करना है उसके बारे में। दूसरा, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए उसके बारे में। तो जब भारत के लोगों पे शासन करने की जब बैठक होती थी तो उसे बतौर विधायिका कहा जाता था और उसकी जो अध्यक्षता करते थे वो जीवी मावलंकर करते थे। और जब भारत देश को कैसे चलाना है उसके बारे में निर्माण किया जाता था संविधान का, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। नेक्स्ट हम बात करें, उसके दो उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णाचारी उसके दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। और संवैधानिक सलाहकार भी थे बी.एन. राव। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जो हर एक टॉपिक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इसमें यही दिया था कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, एक ढांचा दिया गया था कि कैसे आम लोगों पे शासन करना है, भारत का संविधान कैसे होना है और किस तरह से भारत का एक सभी राज्यों को एक संघ बना के चलना है। तो इस तरह से एक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था 1946 में, जिसे 1947 में अपनाया गया। अब हम बात करते हैं माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसके तहत भारत को दो अलग देशों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत, इस योजना के अंतर्गत। और इसे कब आई? 3 जनवरी 1947। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही बात करते हैं प्रथम प्रारूप कब पेश किया। जब संविधान निर्माण हो गया तो उसका एक बार प्रारूप लोगों के सामने पेश किया गया, तो वो डेट है 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रथम प्रारूप लोगों के सामने पेश किया गया। और पेश करने के बाद उसमें कुछ संशोधन हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा फिर दोबारा से बना के अपना लिया गया और भारत पे उसे 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, जिसमें सभी भारतीय लोग इसे संविधान को अंगीकृत किए। अब हम बात करेंगे इसके अनुच्छेद के बारे में। जब संविधान निर्माण हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, जिसको बनाने में, मूल संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। ये संविधान निर्माण और इसके प्रमुख बातें होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जब कोई चीज बन के तैयार होती है तो उसमें कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। ऐसे ही संविधान के साथ हुआ। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो बहुत लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। ऐसा इसलिए कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत सारे सदस्य वकील थे और उसकी भाषा इस तरह जटिलता से की गई कि आम लोगों के उसको समझ में नहीं आती है। तो जब भी कोई मामला या मुकदमा होता है तो लोगों को वकील का सहारा लेना पड़ता है, जिसके चलते वकीलों का लाभ होता है। इसीलिए संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। साथ ही कुछ लोगों ने इसको ये भी कहा कि इसमें बहुत लंबा समय लगा और ये एक कॉपी है, जिसके चलते बहुत सारे जो तत्व हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 या किसी न किसी दूसरे देश से लिए गए हैं, जिसके चलते इसे जल्दी बन जाना चाहिए, इसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें तो ये संविधान जो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके चलते ये सारे जो टॉपिक हैं ये आप देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया से याद करिए। और फिर याद करने का जो तरीका है वो मैंने कुछ आपको समितियों के बारे में बता दिया है। डेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत संविधान के निर्माण में जो प्रमुख तथ्य हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं और साथ ही भारत के संविधान की विशेषता क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।